इतने अच्छे प्रश्नों के साथ में इस प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम को किया, क्योंकि हमें अपने आसपास की जानकारी होना ही हमारे जागरूक होने का प्रमाण है। कहीं हमें अपने आसपास, अपने देश, अपने समाज और अपने महापुरुषों के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब हम जागरूक नहीं हैं। तो इस कड़ी में उन्होंने जागरूकता को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए मैं शशि सिंह बौद्ध जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ में हमारे भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत शाखा रमाबाई नगर कानपुर देहात महिला प्रकोष्ठ से आए हुए सभी पदाधिकारियों का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और मैं उनका नाम लेते हुए उनका सभी का स्वागत करती हूँ। श्रद्धेय पुष्पा गौतम जी जो जिला अध्यक्ष हैं, श्रद्धेय साधना गौतम जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, श्रद्धेय लक्ष्मी गौतम जी जो कोषाध्यक्ष हैं और श्रद्धेय पूजा गौतम जी संगठन मंत्री हैं। इन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत उनका इस प्रोग्राम में उनका बहुत स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ में हमारी श्रद्धेय ममता गौतम जी जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रद्धेय ममता गौतम जी। और इसी के साथ में मैं जो ये प्रोग्राम है वो आगे बढ़ाऊंगी। और कुर्सियां खाली हैं, तो मैं यहाँ पर आए हुए धम बंधुओं और दम बहनों से ये अनुरोध करूंगी कि अपने मोबाइल फोन का यूज़ करें। 2x2 4 हो जाता है, तो अपने आसपास में जो भी लोग हैं उनको फोन का सही इस्तेमाल कर यहाँ पर सभी को बुलाए, क्योंकि ये प्रोग्राम हमें जगाने का काम करते हैं। कहीं हम इस प्रोग्राम में आना शुरू करते हैं, हम लोग भी जो यहाँ पर ये प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का जो हम महिलाओं ने निर्णय लिया, तो वो लोग भी बिल्कुल नॉर्मल ही थी, कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ऐसे प्रोग्राम में आकर ही वो लोग जागी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जागे हैं तो और आसपास के लोगों को भी जगाने का काम करें। तो फोन से अपने आसपास की अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को बुलाएं कि वो भी अपने महापुरुषों को याद करने में अपनी थोड़ा सा अपना भी सहयोग दे, अपना भी उनका भी जो एक ड्यूटी है उस ड्यूटी को पूरा करें। तो मैं सबसे कहूँगी कि और इसी के साथ में मैं हमारी जो ऑर्गेनाइजर है वो उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, उसमें श्रद्धेय जीवना जी, शायद मैं नाम सही ले रही हूँ, श्रद्धेय जीवना जी जो बर्रक उज्जैनी से आई हैं, मैं उनको इस मंच पर उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर माता रमाबाई अपने महापुरुषों के विचारों पर प्रकाश डालेंगी। श्रद्धेय जीवना जी, सभी लोग तालियों से स्वागत करें। उज्जैनी से आई है हमारी बहन। आवास विकास में बहुत लोग रह रहे हैं, वो शायद अभी समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग वो बहुत जल्दी आ चुके, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। श्रद्धेय जीवना जी, बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले मैं माता रमाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव तथागत बुद्ध के चरणों में नमन बंदन करती हूँ। और इस मंच के जो ऑर्गेनाइज है, जिन्होंने इतना मंच हम लोगों को दिया, भले कुर्सी खाली हो लेकिन इतनी कड़ी मेहनत की है, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि और हमारे पदाधिकारी, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। और मेरे सामने जो सभी उपस्थित जन हैं, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि हम लोग यहाँ पे आज माता रमाबाई का
जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 128वां। और इस धरती पर इस प्रांगण में ये हर साल आयोजन होता है, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन होता है। तो मैं इसके लिए सभी पूरी टीम को बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि आज दिन है हमारे माता रमाई का, तो हमारी माता रमाई के बारे में ही मैं बात करूंगी और कुछ अपनी महिलाओं से मतलब अपील भी करूंगी और कुछ अपेक्षा भी चाहूंगी। तो जैसा कि हमारी माता रमाई बाई थी, वो त्याग की मूर्ति कही जाती है, ऐसे ही कही जाती है। उन्होंने इतने त्याग किए, इतने बलिदान दिए कि उनके बच्चों की कुर्बानी पे, उनके बच्चों की उनकी बच्चों की समाधि पे हम लोग राज कर रहे हैं। तो माता रमाई बाई अगर ना होती तो बाबा साहब ना होते, और बाबा साहब ना होते तो हम लोग क्या होते। तो ये आप अच्छे से अगर पीछे जाएंगे तो अच्छा सा अनुभव कर सकते हैं कि अगर बाबा साहब ना होते और संविधान ना होता तो हम क्या होते। और इन सबके पीछे माता रमाबाई का बड़ा योगदान है। आजकल की दुनिया में, आजकल हम अपने आसपास भी देखते हैं, जो भी पुरुष वर्ग, जो भी अगर लड़का अगर पढ़ने लिखने या कुछ कमाने जरा सा अगर बाहर तरक्की करने के लिए जाता है तो तुरंत अगर उसकी शादी हो रही होती है तो तुरंत उसकी पत्नी तुरंत तैयार रहती है, बिल्कुल कि हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। लेकिन माता रमाई ने बाबा साहब को कोई विघ्न नहीं डाली, कोई उनकी कभी ऐसी कोई जिद नहीं करी, और उपले बेच के हमारी माता रमाई ने बच्चे पाले और उनसे पैसे बचा के बाबा साहब को पढ़ने के लिए, खर्चे के लिए पैसे भेजे। तो मैं आज ये सब महिलाओं से यहाँ पे अपील करती हूँ कि वो अपने बच्चों को, लड़कों को, अपने पतियों को, अगर वो समाज में कोई योगदान है, अब ये नहीं है कि अब लंदन पढ़ने चले गए तभी आप मदद करेंगे। अरे आप जिस जगह पे हैं उस जगह पे आप सहयोग करना सीखिए, अपनी बचत करना सीखिए, अपना अलग से सहयोग देना सीखिए, ना कि भाजी मारना सीखिए। प्यारे तुम चंदा बहुत देते हो, दान दे दो, फलाने बल्ले कल्याणपुर से चले आए हो तो वहां चले आए, बाप में 500 रुपए दे रही है तो मैं तो बहुत देते हो। तो ये अगर रमाबाई की, हमारी माता रमाई की अगर ये होती, ऐसी इच्छा होती, अगर ऐसे विचार होते और अगर वो ऐसा त्याग ना करती तो हमारे बाबा साहब होती। तो आज मेरी महिलाओं से यही अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। और आज क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे पाए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है हम लोग के लिए। और अगली बार इतना पढ़ेंगे माता रमाई के बारे में, इतना पढ़ेंगे कि शशि जी जो सवाल करेंगे ना वो मतलब खत्म नहीं हो पाएगा और हाथ खड़ा हो जाएगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है। ऐसा हमारी बच्चियां जो बैठी हैं वो तैयारी करेंगे और पढ़ाई में मतलब अपना 100% देंगे। और मेरे महिलाओं से, क्योंकि मैं महिला हूँ, मैंने बहुत कुछ झेला है, और जो महिलाएं बैठी हैं, हम लोग अच्छे कपड़े पहन के जरूर बैठे हैं, लेकिन सभी ने संघर्ष किया है, जो कर रही हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अपना उच्च शिक्षा लड़कियों को दें और आगे बढ़ाएं, कोई भेदभाव न करें कि लड़के को अच्छे मतलब उच्च शिक्षा दे रही है और लड़की को दूर कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, ये महिला से शुरू होता है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, और अभी बहुत कुछ लोगों को सुनना है। तो इसी के साथ जय रमाई, जय भीम, जय भारत। कुछ संगीत के माध्यम से कुछ विचारों को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए मैं अपनी बहन श्रद्धेय शशि राव जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए और कुछ अपने एक सॉन्ग से यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मंत्रमुग्ध करें और अपने विचारों को, अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाएं। श्रद्धेय शशि राव जी। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित त्याग मूर्ति माता रमाबाई की जयंती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है।
और मंचा से भारतीय बौद्ध महासभा की जो महिला प्रकोष्ठ है उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं वंदन करती हूँ माता रमाई को। वंदन है उनकी कर्मठता को, वंदन है उनकी सजगता को, वंदन है उनकी महानता को, वंदन है उनकी सादगी को, वंदन है उनकी सौम्यता को, वंदन है उनकी प्रखरता को, वंदन है उनकी ओजस्वता को, वंदन है उनकी निर्भीकता को, वंदन है उनकी दूरदर्शिता को। ऐसी माता रमाबाई के लिए ये शब्द शायद बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। इस संदर्भ में उनकी जीवनी पर आधारित मैंने एक गीत लिखा है जो आपके समक्ष मैं अपने वाद्य यंत्र के द्वारा प्रस्तुत करूंगी। माता रमा की अमर कहानी, सजल नयन से तुम्हें सुनानी। जय हो माता रमा, जय हो माता रमा, जय हो माता रमा, जय हो माता रमा। तपस्या की प्रतिमूरत देखा जब साहब ने सूरत। जय हो माता रमा, जय हो माता रमा, जय हो माता रमा, जय हो माता रमा। जीवन संगी सुख दुख के हर पथ की गामिनी। जय हो माता रमा, जय हो माता रमा, जय हो माता रमा, जय हो माता रमा। अभिलाषा शिक्षा की भाई माता रमानी पाई पाई
देने के लिए। बहुत सुंदर श्रद्धेय शशि राव जी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही मधुर संगीत से श्रद्धेय हमारी माता रमाबाई के संघर्ष को शब्दों में उकेरा। उनका बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ में मैं श्रद्धेय शशि बालाजी जो बाबा साहब का पत्र रामू के नाम उसको यहाँ पर बोलेंगे श्रद्धेय शशि बालाजी। सभी भाइयों बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय। मंच पे बैठे हमारी महिलाएं, सम्मानित महिलाओं को भी बहुत सारा जय भीम नमो बुद्धाय। और हम लोग आज माता रमाई के जन्मोत्सव के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, साल में एक बार मनाते हैं। तो इस अवसर पे हमारी बहनों को बहुत अच्छी मात्रा, ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। जिस हिसाब से इतना कार्यक्रम किया जाता है तो इस अवसर पे हम लोग एक बार माता रमाई का ध्यान करते हैं, माता रमाबाई अम्बेडकर का। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को और भी मतलब कि चिंता वाली बात है। तो मैं सबसे पहले और नमन करूंगी नारियों के मुक्तिदाता, नए भारत के संविधान, नए भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के रचयिता, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मैं बारंबार नमन करती हूँ। और साथ ही साथ माता रमाबाई को भी बारंबार नमन करती हूँ। ये स्थिति मैं आप लोग के सामने एक स्थिति बता रही हूँ। भले उस समय की स्थिति ऐसी थी जब बाबा साहब लंदन में थे, पढ़ रहे थे, अमेरिका में थे, उच्च शिक्षा में वो पूरा ध्यान दे रहे थे। एक मिनट इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा रोकूंगी। और इसी के साथ में हमारी विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय सुजाता सिंह जी, कमांडर भारतीय सम्मेलक संगठन की, वो यहाँ पर इस प्रोग्राम में, इस प्रांगण में उपस्थित हुई हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि तालियों के साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो पुष्पांजलि करके अपने स्थान पर। कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने अध्ययन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करने में भारत से बाहर लंदन में थे, अमेरिका में थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, उच्च शिक्षा के लिए वो अपना घर, अपने बाल बच्चों को छोड़ के सब जब जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी इतनी कशमकश रहती थी। मतलब कि आप ऐसे महसूस करिए कि वो मतलब कि कितने बड़े बहुत बीड़ा उठा रखा था उन्होंने। ये भारत की दुर्दशा देख रहे थे वो, और वो पूरी तरह से भुक्तभोगी थे कि हमें कैसे भारत के लोगों को अपने समाज की जो अस्पृश्य समाज है उसको कैसे हम मुक्ति दिलाएंगे। वो इस वजह से वो भारत बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में माता रमाबाई जो थी, माता रमाई थी, वो पूरा बाबा साहब का ध्यान दे रही थी, पूरी तरह से मतलब कि पूरा सहयोग तन मन धन से कर रही थी। अगर माता रमाई ना होती, जैसे पहले अभी हमारे पूर्व मैडम ने बताया था कि माता रमाई ना होती तो बाबा साहब ना होते, बाबा साहब ना होते तो हमारा भारत का संविधान ना होता, भारत का संविधान ना होता तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। जैसे आज हमारी स्थिति में हर चीज मतलब की सारी सुख सुविधाएं हमको सब दे गए हैं, पूरा भंडार, पूरा खजाना हमको बाबा साहब ने दिया है, उसको संभालना है। आज हम लोग के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी है। तो मैं बता रही हूँ कि जब बाबा साहब लंदन में थे, ये उनके कुछ पत्र हैं जिन्होंने ये संकलन किया है। ये एक पत्र इसमें बाबा साहब के सारे पत्र इसमें संकलित हैं। और ऐसी ये किताब होनी चाहिए घर में ज्यादातर लोगों को कि उस कैसे बाबा साहब पत्र लिखते थे। ज्यादातर वो शिव रतन को लिखते थे, दत्तोबा को लिखते थे, और यहाँ के जो लोग थे उस समय, जो महाराष्ट्र के लोग, जो मतलब सक्रिय लोग थे, हमारे समाज के लोग जो विश्वसनीय लोग थे, उनको पत्र लिख करके वो स्थितियां पूछा करते थे। और उस समय पत्र का जमाना भी था कि बहुत जल्दी से पत्र पहुंच जाते थे और वहां से भी पत्र हमारे भारत में आ जाते थे। आज तो हम लोग के पास मोबाइल हो गया, सारा नेटवर्क हो गया, लेकिन पत्र के माध्यम से उस समय ज्यादातर काम होता था। तो एक पत्र मैं आपको बता रही हूँ, जब बाबा साहब बहुत ही भावुक थे और अपने
और माता रमाई को जो पत्र लिखते थे उसको मैं पढ़ के बता रही हूँ कि उन्होंने कितने दर्द से थे, मतलब कि कितनी भावुकता से थे, जो अपने परिवार के बारे में जानना चाहते थे। तो वो पत्र मैं पढ़ के बता रही हूँ। ये लिख रहे हैं, केयर ऑफ हेनरी एस किंग एंड कंपनी 9 पाल मॉल लंदन SW 25 नवंबर 1921 में लिखा था। उन्होंने लिख रहे हैं, प्रिय रामो नमस्ते, कॉमा है, फिर आगे लाइन लिखते हैं, तुम्हारा पत्र मिला, पता चला गंगाधर बीमार है, यह सुनकर दुख हुआ, पर जैसा किस्मत का लिखा है उसकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं। फिर आगे लिखते हैं, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। माता रमाई जब समय मिलता था वो घर में पढ़ती भी थी, तो उसी बारे में वो पूछ रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह आनंद की बात है। पैसे से संबंधित व्यवस्था कर रहा हूँ, पैसे की कोई दिक्कत होगी तो बाबा साहब उनको बता रहे हैं कि पैसे की से संबंधित व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं खाने को मोहताज हो गया हूँ। अपनी स्थिति भी बता रहे हैं रमाई को कि मैं खाने को मोहताज हो गया हूँ, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि समय लग गया, अगर देर हो रही है, मतलब अगर समय लग गया और तुम्हारे पैसे खत्म हो गए तो तुम गहने बेचकर काम चला लेना। रमाई को बता रहे हैं, अगर तुम्हारा समय लग गया पैसे भेजने में तो तुम गहने बेचकर काम चलाना, काम करना अपना, आने के बाद मैं तुम्हारे सारे गहने बनवा दूंगा। फिर आगे लिखते हैं बाबा साहब, यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है, इस संबंध में तुमने मुझे कुछ नहीं लिखा। कितनी सरल सहलता से हर चीज पूछते थे। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, वो अपनी बात बता रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरी चिंता ना करना, पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जून के महीने में मेरा आना होगा। महीनों 6 महीने लग जाते थे, तो वो बता रहे हैं कि जून के महीने में मेरा आना होगा। ऐसा नहीं लगता, बाकी बाद में लिखूंगा, लेकिन उसमें भी वो असमंजस में है। कह रहे हैं जून के महीने में मेरा आना होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं आ पाऊं, लेकिन उन्होंने बना रखा कि मैं आऊंगा, लेकिन वो भी तमाम स्थितियां थी, वो कह रहे लगता नहीं है कि मैं आ पाऊं, बाकी बाद में लिखूंगा। फिर आगे वो लिखते हैं, सखो व मंजुला उनकी बहनें थी, उनकी के संबंध में कोई समाचार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में भी लिखना। तुम्हें पैसे मिलने पर मंजुला और लक्ष्मी की माँ के लिए एक धोती लेना। और हमारे से कह रहे हैं, जब तुम्हारे पास मेरे पैसे पहुंच जाएंगे तो मंजुला और लक्ष्मी, ये दोनों उनकी बहनें थी, उनके लिए एक धोती जरूर दे देना। मतलब कि वहां पे भी रह करके, लंदन में भी रह करके बाबा साहब अपने घर की स्थिति को जानते थे और बखूबी वो पत्र में लिख करके बताते थे, और यहाँ से भी रमाई पत्र भेजती थी और वहां बाबा साहब को पूरा समाचार मिलता था। इस तरह से मतलब कि उनके बीच में वाद और संवाद हुआ करता था। ऐसी स्थिति में बाबा साहब जो एक महापुरुष हुए, युग पुरुष हुए, विश्व रत्न हुए, जिनको हम लोग बोधि तत्व कहते हैं, वो माता रमाई की ही देन है। तो ऐसे माता रमाई के लिए मेरा बारंबार नमन, सत नमन। सभी लोग जोर से बोलिए, माता रमाई अमर रहे, माता रमाई अमर है, माता रमाई अमर है, माता रमाई अमर है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।